नमस्ते बच्चों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का गुप्तधन इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। तो पहले जानेंगे पिछले भाग में हमने क्या देखा। तो हमने देखा बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा होता है। मगन सिंह नाम का एक बच्चा वहाँ पर जी तोड़ मेहनत करता है। हरिदास मगन सिंह को बहुत पसंद करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। इस कारण मगन सिंह की माँ उनके पुरखों की थाती का बीजक हरिदास को देती है। हरिदास उस बीजक को लेकर क्या करता है, वह मगन सिंह को खजाना देता है या नहीं, यह आज हम जानेंगे। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा। नीयत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 ढग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर न हो। नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। कानो कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। नाम पर धब्बा लगना, कलंकित होना, ये दो मुहावरे हैं। कितनी घोर नीचता थी। जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूँगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। हरिदास ने बीजक के बारे में किसी से नहीं कहा। बीजक से उसे पता चला कि मगन सिंह के पुरखों का धन उसके घर से 500 ढग यानी 500 फुट पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, उसे वह खजाना चाहिए था। उसकी नीयत बिगड़ चुकी थी। जिसे बच्चे के समान पाला, उसके साथ विश्वासघात करने जा रहा था। वह इस विषय पर बहुत सोचने लगा। अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त किया, यानी बुरी सोच ने समझदारी को हरा दिया। वह कहने लगा, मुझे हमेशा अच्छे काम करके देवता नहीं बनना है। मैं इंसान हूँ और इंसान बने रहना चाहता हूँ। शब्दार्थ: चबूतरा, खुली हुई चौकर जगह। प्रबल, प्रचंड। आशंका, संदेह। घोर, बहुत। नीचता, नगण्य। परित्याग, छोड़ना। विचलित, अस्थिर। कुतर्क, बुरे विचार। आत्मवेदना, मन की पीड़ा। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो हरिदास मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती। आँखों की ज्योति तीव्र हो गई थी। बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण होता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर बाद फिर टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी।
अमावस की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई काली माँ की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, ज़रा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। पर अभी निश्चित होगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकले तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा। कहीं सचमुच तहखाना न मिले तो बड़ी दिल लगी होगी, मुफ्त में उल्लू बनूं। पर नहीं, कुदाली कट कट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा। भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी, तहखाना मिल गया, लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे घर लौटे तो सिर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें ज़ोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वर के पीड़ा में रहे। किसी दवा से फ़ायदा न हुआ। रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडाफोड़ होने के भय से मुंह बंद कर देता था। भंडाफोड़ हो जाना, भेद खुल जाना। हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीतिपरायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आके न मिला सके। इरादा पक्का हो गया। अब हरिदास ने खजाना खोदने का निश्चय किया। और अंधेरा होते ही वह मंदिर का चबूतरा खोदता। चबूतरा बड़ा लंबा चौड़ा होने के कारण उसे महीना लग गया, पर आधा काम भी नहीं हो चुका था और उसकी दशा तो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। हरिदास बहुत ही नेक दिल वाले इंसान थे। उसकी आत्मा बार बार उसे यह काम करने से रोकती, पर शाम होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता और वह खजाना खोदने जाता। अमावस की रात में जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तब हरिदास अपने मलिन हृदय से सोच रहे थे कि आज चबूतरा खुद जाएगा। यहाँ पर लेखक ने हरिदास का मलिन हृदय अमावस की काली रात के समान बताया है। हरिदास सोचने लगा कि पत्थर का तहखाना निकले तो खजाना है, यह तय है। अगर तहखाना न मिले तो धोखा। तहखाना जो है वो इस प्रकार होता है, यहाँ पर देखिए। बहुत खोदने के बाद उसे पत्थर का तहखाना मिला, लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। बहुत काम करने से वह थक चुका था और उसे बुखार भी आया था। 3 दिन तक बुखार रहा। दवा से कोई फ़ायदा न हुआ। रुग्णावस्था यानी बीमारी में उसे भ्रम हो रहा था कि यह उसके लालच का दंड है। उसे लगता कि मगन सिंह को बीजक देकर माफ़ी मांगूं, पर भंडाफोड़ होने के भय से या चोरी पकड़ी जाने के भय से वह चुप रहता और इसी चिंता में हरिदास मर जाते हैं। हरिदास के बाद
वह बीजक उसके सुपुत्र प्रभुदास को मिलता है। हरिदास मरते समय वो बीजक अपने बेटे प्रभुदास को देता है। प्रभुदास ने सोचा कि पिताजी ने इस काम को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। प्रभुदास भी धन पाना चाहता था और धन का सदुपयोग कैसे करते हैं यह वह शहर के रईसों को दिखाना चाहता था। शब्दार्थ: चंचल, अस्थिर, तीव्र, तेज, कुटिल, बुरा, व्यापार, काम, मलिन, मैला या घिनौना, कालिमा, कालापन, रुग्णावस्था, बीमारी, तृष्णा, प्यास व इच्छा, नीतिपरायण, सदाचारी, सत्यवादी, सच बोलने वाला, व्यतीत, बिताना। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले, यानी प्रभुदास। ऐसा ज्ञात होता मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था। जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने ज़माने का पक्का मसाला था, इसलिए कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टानें न खिसकी। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों न बारूद से काम लूं? वे सीधे बाजार की तरफ चले, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हिले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। वे अंत तक अनुनय विनय करते रहे। मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुँचे। चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे की संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। जब प्रभुदास शाम के वक्त चबूतरे के पास जाता तो मानो हरिदास की आत्मा नए भेष में अपना काम कर रही हो। हरिदास पहले ही आधे से ज़्यादा काम कर चुके थे। अब संगीन तहखाना तोड़ना था, इसलिए उसके बेटे प्रभुदास ने एक युक्ति निकाली और वह बाजार से बारूद लेकर आया। आतिशबाज हिले यानी मना करने लगा तो मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया, मतलब सोने की मोहरें या पैसे देकर उसे वो बारूद ले आया। रात के 2 बजे उसने बारूद दराजों में भर दी और आग लगा दी। एक ही धमाके से चट्टान उड़ गई और प्रभुदास खजाने से भरा संदूक लेकर घर आया। उस संदूक में 10,000 सोने की मोहरें थीं। सुबह प्रभुदास अपने कमरे में लेटा हुआ था। वह भी ज्वर की ज्वाला से तप रहा था। वह मरने के कतार पर था, फिर भी संदूक की ओर देखे जा रहा था। उस संदूक में उसकी आशाएं बंद थी। शब्दार्थ: धरातल, क्षेत्र, जमीन, सतह, संगीन, कठिन, तहखाना, तलगर, पलीता, मोमबत्ती, प्रभात, सुबह, सिरहाने, सिर की ओर, विहल, घबराहट,
या बेचैनी। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था। इसी घर में रहता था। आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं? प्रभुदास ने कहा, नहीं, मैं आज न चलूँगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। उनकी माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विहल हो गई। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था वह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वे देवताओं से मनोक्तियाँ करने लगी, किंतु प्रभुदास की आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थीं, जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव ठंड हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद हो गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी, उसे सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। माता और पत्नी दोनों पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह सामने आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे की संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं। प्राण निकल गए। मगन सिंह अपनी माँ के देहांत के बाद हरिदास के यहाँ रहता था। वह आकर प्रभुदास को काम पर चलने के लिए बुलाता है और प्रभुदास कहते हैं कि नहीं जाना है और तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उसकी हालत देखकर डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। यहाँ पर प्रभुदास का हाल बहुत बुरा हुआ। मुख पीला पड़ गया और आंखें लाल हो गई। उनकी माँ को बहुत चिंता हो गई। उसे अपने बच्चे की स्थिति देख अपने पति की अंतिम घड़ी याद आ गई। वह देवताओं से प्रार्थना कर रही थी और प्रभुदास की आंखें लोहे की संदूक की ओर लगी हुई थी। डॉक्टर आया, दवा देकर चला गया, पर उसका असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव ठंड हो गए, चेहरा निस्तेज हुआ, हृदय की गति मंद हो गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। घर में मातम मचा था। प्रभुदास की माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। प्रभुदास का पूरा शरीर मरा हुआ था, पर आंखें जीवित थी। उसकी सांस निकलती जा रही थी, पर आस नहीं। मगन सिंह को देखकर उसके जान में जान आ गई। उसे बुलाकर उसके कानों में कुछ कहा और संदूक की तरफ इशारा करके उसने दम तोड़ दिया। शब्दार्थ: पुनरावृत्ति, दोहराना। मनोक्ति, मन्नत। दर्द, सर्द, ठंड। निस्तेज, तेजहीन। गति, रफ्तार। मंद, धीमी। सतृष्ण, इच्छुक। कोहराम, शोरगुल। निगाह, नज़र। संचार, फैलना। स्फूर्ति, तेज़ी या फुर्ती। चिन्ह, निशान। निकट, नज़दीक। अंत में प्रभुदास ने समझदारी दिखाकर मगन सिंह का धन
लौटा दिया। इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि दूसरों की धन संपत्ति पर हमें कभी भी हक नहीं जताना है। हमें हमेशा सच का साथ देना है। धन्यवाद।